Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. कैंडलस्टिक चार्टिंग एक मारक तकनीक है, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कैंडलस्टिक चार्ट्स को देखने का एक बिल्कुल अलग इतर तरीका है, जिसे अगर आप इस्तेमाल करके चार्ट्स देख रहे हैं तो हफ्तों तक चलने वाली मंदी को पहले समझ पाएंगे, हफ्तों तक चलने वाली तेजी को भी पहले भांप जाएंगे। और ये केवल कैंडलस्टिक चार्ट्स को देख लेने से संभव होता है। तो अगर आपको यकीन न हो तो आज के वीडियो को एंड तक देखिएगा। वाकई में आज एक बिल्कुल ही नया रहस्य कैंडलस्टिक चार्ट से जुड़ा हुआ इस वीडियो में मैं उद्घाटित करने वाला हूं, तो एंड तक वीडियो को देखिएगा। और हां, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय श्री राम। कैंडलस्टिक चार्टिंग एक अनूठी विधा है, इस बारे में कोई शंका किसी के मन में नहीं है। देखिए, आज से कई 100 साल पहले जापान में चावल के आड़तियों ने कैंडलस्टिक चार्टिंग की शुरुआत की थी। उस समय न शेयर बाजार थे, न दुनिया में कंप्यूटर्स थे, न चार्टिंग करने की किसी को जरूरत थी। लेकिन समय से आगे मनोविज्ञान को समझते हुए ट्रेडिंग के कैंडलस्टिक चार्टिंग की उत्पत्ति हुई और तब से यह विधा लगातार इस्तेमाल में है। तो कैंडलस्टिक चार्टिंग बहुत ही विशेष है, ये हम सब जानते हैं। कैंडल्स का उपयोग भी रोजाना आप चार्ट्स देखने में करते होंगे और यह भी जानते होंगे कि कैंडल के दो हिस्से होते हैं। एक कैंडल का चौरस हिस्सा होता है जिसको बॉडी कहा जाता है या फिर रियल बॉडी ऑफ द कैंडल कहते हैं। कभी ये हरी तो कभी लाल होती है। लेकिन इस चौरस बॉडी के अलावा कैंडल्स में आमतौर पर नीचे और ऊपर दो लकीरें निकली रहती हैं, जिनको विक्स या फिर शैडोज कहा जाता है। सारा खेल इन्हीं शैडोज का है। जी हां, इन्हीं विक्स और शैडोज में छुपा होता है कैंडलस्टिक्स का असली मर्म। अब कैसे काम करती हैं कैंडलस्टिक्स और कैसे विक्स आपके काम आ सकते हैं, ये आइए समझते हैं। देखिए, क्यों तो कैंडलस्टिक्स में ढेरों पैटर्न्स हैं और कई सारे ऐसे पैटर्न्स हैं जो बहुत ही कामयाब हैं। लेकिन एक टेक्निक, एक कॉन्सेप्ट जो मैंने पाया है अपने एक शोध में, लगातार आपको बेहतरीन परिणाम देता है, उसकी चर्चा आज इस वीडियो में करने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले वीकली चार्ट देखिए। आमतौर पर कैंडलस्टिक्स को शॉर्ट टर्म चार्ट्स पर लोग देखना पसंद करते हैं, लेकिन आप कैंडलस्टिक्स को वीकली चार्ट पर इस्तेमाल करके देखिए। आप देखेंगे कि एक स्विंग समाप्त हो जाने के बाद, यानी लगातार एक बड़ी गिरावट या बड़ी तेजी आ जाने के बाद, ऐसी कैंडल्स बनती हैं जिनके विक्स बॉडी की तुलना में काफी बड़े होते हैं, काफी ऊपर तक या नीचे तक चले जाते हैं। इन गहरे बड़े विक्स को बड़े ध्यान से देखना चाहिए। विक का हिंदी में अनुवाद करें तो इसको बाती कहा जाएगा। तो अब बात को बड़े ध्यान से सुनिए। मान लीजिए कई दिनों की गिरावट चल रही थी और उसके बाद एक ऐसी कैंडल बनती है जिसके नीचे का विक बहुत बड़ा हो, यानी कि बॉडी की तुलना में विक बड़ा गहरा बनता हो। ऐसी कैंडल को आमतौर पर हैमर या डोजी कहा जाता है। इस तरह की कैंडल बन जाने के बाद आमतौर पर हम देखते हैं कि कई हफ्तों की तेजी इस कैंडल के बन जाने के बाद बन जाती है और लगभग इसी कैंडल के आसपास उस समय तक का बॉटम वीकली चार्ट पर मिलता है, यानी कि स्विंग लो दर्ज हो जाता है। उसी तरह से मान लीजिए कई दिनों की, कई सप्ताहों की तेजी लगातार चार्ट्स पर देखने को मिल रही है और अब आपको एक उल्टा हैमर नजर आता है या फिर एक ऐसा डोजी दिखता है जिसको क्रॉस शेप्ड कैंडल कहा जाता है। इस कैंडल का भी विक ऊपर की तरफ काफी ऊंचा होता है, यानी कि बॉडी की तुलना में बड़ा विक होता है और वो काफी ऊंचा दिखाई देता है। तो ऐसी कैंडल्स को मान करके चलिए, ये इस बात का सूचक है कि फिलहाल के लिए ट्रेंड रिवर्सल आने वाला है। देखिए, इसके पीछे के मनोविज्ञान को समझने का प्रयास कीजिए। अगर विक ऊपर की तरफ ज्यादा बढ़ा हुआ है, इसका मतलब प्राइस ऊपर गया था लेकिन उन स्तरों पर टिक नहीं पाया,
कोई ऐसी कुवत है, कोई ताकत है जो इसको नीचे धकेल रही है, यानी कि सेलिंग का दबाव ऊपरी स्तरों पर देखने को मिल रहा है। उसी तरह से अगर हैमर जैसा कैंडल बनती है जिसका विक नीचे की तरफ ज्यादा गहरा हो, तो इसका मतलब प्राइस नीचे गया जरूर था, लेकिन बाइंग इंटरेस्ट की वजह से, खरीदारी में लोगों की रुचि की वजह से प्राइस वापस ऊपर आकर बंद हुआ। यह मजबूती का संकेत होता है। तो हर कैंडलस्टिक पैटर्न के पीछे कोई ना कोई मनोविज्ञान छिपा होता है। इसको समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, और बहुत जरूरी है इसको चार्ट पर भी देखना। तो आइए चार्ट्स पर देखते हैं कि किस तरह ये काम करता है। तो आइए देखते हैं कि कैसे बड़े विक आपको बड़े ट्रेंड्स पहचानने में मदद करते हैं। कोई भी चार्ट उठा करके देख लीजिए, लेकिन याद रखिएगा कि वीकली चार्ट पर ही इसको देखें। वीकली चार्ट खोलिए और देखिए कहां पर बने हुए हैं बड़े विक्स। विक्स मतलब ये बातियां। देखिए गौर से इस चार्ट को, निफ्टी का चार्ट है। आपने देखा एक कैंडल और दो कैंडल, दोनों कैंडल्स में नीचे के विक बड़े हैं और उसका नतीजा कई कैंडल्स तक की तेजी देखने को मिली। इसी तरह जब जब विक्स ऊपर के बड़े बने हैं तब तब आपने गिरावट आते हुए देखी। फिर चाहे आप कोई भी चार्ट खोल करके देख लीजिए। आइए आपको दिखाता हूं चार्ट। ये है कॉनकॉर का चार्ट, गौर से देखिएगा इसको। तो यहां आप देखते हैं कि काफी बड़े विक बने ऊपर के, और ये कैंडलस्टिक पैटर्न बना, और उसके बाद आपने देखा कि भीषण गिरावट। जैसे ही विक्स नीचे के बड़े बनने लगे वहीं से तेजी आ गई। ऐसा एक बार नहीं, अनेकों बार चार्ट्स पर होता हुआ दिखता है। ऊपर का विक मतलब कि कुछ दिनों की गिरावट, और ये वीकली चार्ट है, याद रखिए। तो एक कैंडल एक वीक के बराबर है, तो कई सप्ताह की गिरावट देखने को मिलती है। विक अगर नीचे का ज्यादा बड़ा हुआ है तो आपको कई सप्ताह की तेजी बनते हुए नजर आती है। कोई भी चार्ट खोल करके देख लीजिए, आपको यह होता हुआ नजर आएगा। ये देखिए सामने आपके सिप्ला का चार्ट है। सिप्ला के इस चार्ट को देखें तो यहां हम देखते हैं कि अक्टूबर 2022 में बड़े विक बने थे ऊपर की तरफ, और नतीजा भीषण गिरावट। फिर नीचे के विक्स बने और वहीं से रिकवरी। तो ये लगातार चार्ट्स पर होता हुआ दिखता है। तो बड़े विक्स कभी बनते हुए नजर आए किसी बड़े मूव के बाद, तो हमेशा उन्हें तरजीह देनी चाहिए। एक बार कोल इंडिया के चार्ट को देखिए, गौर से देखिए इसको। देखिए ये जो विक बना हुआ है ऊपर का, ये जो पैटर्न है इसको इन्वर्टेड हैमर कहा जाता है। इसका नतीजा यह हुआ कि बड़ी गिरावट कोल इंडिया में कई सप्ताह तक चली। जब जब विक ऊपर के ज्यादा बड़े बने हैं, आपने देखा कई सप्ताह की गिरावट देखने को मिलती है। विक नीचे का बड़ा हो तो फिर कई सप्ताह की तेजी देखने को मिलती है। तो विक्स को बड़े ध्यान से देखिएगा जब कभी आप किसी चार्ट को स्टडी करें। अनेकों ढेरों नमूने आपको चार्ट पर नजर आएंगे जहां बड़े विक्स ने बड़ी गिरावट में चार्ट को धकेल दिया। तो हमेशा विक्स को तरजीह दी जानी चाहिए, और यह है विक्स को देखने का सही तरीका। तो देखा आपने कि कोई भी चार्ट खोल करके देखिए, आपको विक्स का ये अद्भुत फिनोमिना चार्ट पर रंग लाता हुआ दिखाई देगा। याद रखिएगा मेरी इस बात को कि अदनी सी कैंडल अपने में बहुत सी जानकारी, बहुत इंफॉर्मेशन समाये हुए होती है, लेकिन हाँ, इंफॉर्मेशन को कैसे डिकोड करना है ये आपको सीखना चाहिए और इसके बारे में विचार करना चाहिए। देखिए वो ज्ञान चार्टिंग का, वो ज्ञान ट्रेडिंग का जो कहीं और उपलब्ध नहीं है, जो रियल लाइफ में अर्जित होता है, वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता है। तो मुझे एक वायदा कीजिए कि ढेरों चार्ट्स देखेंगे और हर चार्ट को वीकली टाइम स्केल पर देखकर उसमें इस तरह के विक्स को आइडेंटिफाई करेंगे। अगर हाल फिलहाल में किसी चार्ट में आपने ये होता हुआ देखा हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, चार्ट देखते रहिएगा। चार्टिंग उतनी सी नहीं है जितनी आपको लगती है। ये काफी बड़ा विषय है, इसको समझकर सीखकर इसका इस्तेमाल कीजिए। बेहद ताकतवर है चार्ट्स। ख्याल रखिएगा अपना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।